क्या इब्रानियों का 10, 26 से 27 उद्धार खो जाने का संकेत देती है? भयानक दंड, ज्वलन, विरोधियों को भस्म। उद्धार खो सकता है कि नहीं, इस डिबेट सीरीज का यह छठा वीडियो है। नए दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि यह डिबेट हमारे एक वीडियो की प्रतिक्रिया में ब्रजेश भाई द्वारा बनाए गए वीडियो से शुरू हुई थी। अगर आपने इस डिबेट के पिछले 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और साथ में यह विषय भी आपको क्लियर हो जाए। तो पिछले वीडियो में हमने इब्रानियों के 6, 7 से 8 के विषय में समझाया था कि विश्वासी जब आज्ञाओं पर चलता है तो आशीषें पाता है, लेकिन अगर वो विश्वास से भटककर पाप में जीता है तो परमेश्वर उसकी भलाई के लिए उसकी ताड़ना करता है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए उन आयतों को एक बार फिर देख लेते हैं। इब्रानियों का 6:7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि ये आयतें उद्धार खो जाने के विषय में नहीं कह रही हैं, बल्कि परमेश्वर की भारी ताड़ना के विषय में कह रही हैं, उस मसीह के लिए जो उद्धार के बाद वापस पाप में चला जाता है। इसको समझाने और साबित करने के लिए मैंने उस वीडियो में कई आयतें दिखाई थी और कुछ तर्क भी दिए थे। विशेषकर मैंने उसमें समझाया था कि जलाए जाने के क्या क्या अर्थ हैं बाइबल में। तो मैं यहां उन सारी बातों को दोहराऊंगा नहीं, आप हमारा वो वीडियो देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे। उसका शीर्षक है भटके विश्वासी का अंत जलाया जाना है, इसका क्या अर्थ है। तो आज के वीडियो में भी इसी तरह की कुछ और आयतें हैं इब्रानियों की पुस्तक की, जिनका जिक्र ब्रजेश भाई ने किया था अपने वीडियो में। तो यह क्लिप देखिए जिसमें ब्रजेश भाई उद्धार के बाद होने वाले पाप के विषय में बता रहे हैं। परंतु यदि पापों को ना माने और ना मानना चाहें तो इब्रानियों 10:26 के हिसाब से लिखा हुआ है कि उस मसीह की पहचान प्राप्त कर ली, सच्चाई की पहचान प्राप्त कर ली, उद्धार प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में यदि निरंतर हम पाप में जीवन बिताएं और पाप से मन न फिराएं तो फिर कोई बलिदान शेष नहीं है। तो आइए पहले ब्रजेश भाई ने जो आयतें बताई उन आयतों को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों का 10, 26 से 27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रजेश भाई का वीडियो ये नहीं कहता कि मसीह अगर उद्धार के बाद पाप करेगा तो उसका उद्धार खो जाएगा, नहीं, बल्कि उनका वीडियो ये तर्क देता है कि अगर कोई उद्धार के बाद होने वाले अपने पापों की मरते दम तक क्षमा न मांगे तो उसका उद्धार खो जाएगा। लेकिन रोचक बात यह है कि इन दोनों आयतों का जो उदाहरण उन्होंने दिया अपने वीडियो में, इनमें क्षमा मांगने से संबंधित कुछ भी नहीं है। इब्रानियों के 10, 26 से 27 में इनमें तो केवल उद्धार के बाद होने वाले पापों के परिणाम के विषय में लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ब्रजेश भाई ने अपने तर्क के समर्थन में इन दोनों आयतों का उपयोग क्यों किया। फिर भी मैं आपको इन दोनों आयतों का सही अर्थ समझा देता हूं, क्योंकि बहुत से मसीही इन आयतों को लेकर उलझन में रहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये आयतें इब्रानियों के 10वें अध्याय की है, तो जाहिर है लेखक ने छठा अध्याय तो इससे पहले ही लिखा होगा। तो छठे अध्याय में जो इस तरह की आयतें थी और उनका जो अर्थ था, वही अर्थ तो 10वें अध्याय के समान आयतों का भी होगा। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि छठे अध्याय और 10वें अध्याय में दी गई समान आयतों का अर्थ दोनों अध्यायों में अलग अलग हो। तो छठे अध्याय में मैंने समझाया था कि जो मसीही विश्वास से भटक कर पाप में जीवन बिताते हैं उनका दोबारा उद्धार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका उद्धार तो पहले एक बार हो चुका था, और इसीलिए उनके पापों के लिए यीशु को दोबारा क्रूस पर तो नहीं चढ़ाया जा सकता। हाँ, लेकिन परमेश्वर उनकी ताड़ना अवश्य करेगा ताकि उन्हें पाप से बाहर निकाला जा सके। तो यहां 10वें अध्याय में भी लेखक वही बात दोहरा रहा है कि पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। तो आइए 10वें अध्याय की इन आयतों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्रानियों की पुस्तक मुख्यतः इब्री मसीहियों के लिए लिखी गई थी, मतलब यहूदी मसीहियों के लिए जो मूसा की व्यवस्था से निकलकर मसीह में आए थे। इसलिए इस अध्याय में लेखक यहूदी मसीहियों को ही संबोधित करके समझा रहा है। इब्रानियों का 10:8, वह यानी यीशु कहता है पिता से कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ,
यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु कह रहा है निदान वह पहले को उठा लेता है परमेश्वर ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मतलब पहली जो वाचा थी जिसमें पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान दिया जाता था, उसको परमेश्वर उठा लेता है, और नई वाचा जो यीशु के लहू से बांधी गई थी, यीशु के बलिदान से, उस वाचा को स्थापित कर देता है जिसमें दोबारा जानवरों का बलिदान चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 10 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो इब्रानियों के 10:4 में से लिखा हुआ है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता, यह अनहोना है। 12 पर यह व्यक्ति तो यानी यीशु पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, सर्वदा के लिए चढ़ाकर, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यहां जो लिखा है कि एक ही बलिदान से उसने विश्वासियों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, तो यहां पर सिद्ध कर दिया का अर्थ है कि उसने हमें सिद्ध घोषित कर दिया पिता परमेश्वर के सामने। दूसरे शब्दों में यीशु ने हमें अपने बलिदान से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा दिया, जैसा रोमियो के 3:24 में भी लिखा है। लेकिन कब तक के लिए धर्मी ठहरा दिया यीशु ने हमें? यहां लिखा है सर्वदा के लिए। अब आप मुझे बताइए कि सर्वदा शब्द का कोई और अर्थ निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। जाहिर है सर्वदा मतलब सदा के लिए। तो अब आप बाइबल की कोई भी आयत ले आइए यह दिखाने के लिए कि भाई उद्धार तो खो सकता है, तो मैं आपसे इसी आयत के विषय में पूछूंगा कि अगर उद्धार खो सकता है तो फिर यहां सर्वदा के लिए क्यों लिखा है? अगर आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है तो फिर मैं आपका कोई भी तर्क नहीं स्वीकार कर सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बात परमेश्वर ने पुराने नियम में भी समझाई थी। यशायाह 51:6 जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। यीशु ने अपना बलिदान सर्वदा के लिए दिया, वो बार बार बलिदान नहीं देगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही बलिदान से उसने विश्वास करने वालों को पवित्र कर दिया सदा के लिए। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया सदा के लिए, जैसा यूहन्ना 14:16 में लिखा है, जिसकी वजह से हम स्वर्ग की मीरास के अधिकारी हो गए सदा के लिए, जैसा इफिसियों के 1:13 में लिखा है और 14 में। हम सदा के लिए यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, जैसे इफिसियों के 2:6 में लिखा है। हम सदा के लिए यीशु में चले गए और यीशु सदा के लिए हम में आ गया, जैसा यूहन्ना 14:20 में लिखा है। तो ये सब आयतें चीख चीख कर कहती हैं कि जहां तक उद्धार की बात है वो तो परमेश्वर ने हमारा सदा के लिए कर दिया। उसमें अब ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर तुमने पाप किया तो तुम्हारा उद्धार खो जाएगा, या अगर तुमने पाप की क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा उद्धार खो जाएगा इत्यादि। नहीं, उन सब के लिए तो अलग समाधान दिए गए हैं बाइबल में, जो मैंने इसी सीरीज के पिछले वीडियोस में आयतों के साथ स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें यीशु के बलिदान के माध्यम से सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ उसी समय तक के लिए धर्मी ठहराया गया था जिस घड़ी आपका उद्धार हुआ था, तो फिर आप परमेश्वर से पूछिए कि उसने अपने वचन में ये जो सर्वदा शब्द लिखा है ये क्यों लिखा है। भाई हम तो परमेश्वर की बात पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर उसने लिख दिया कि हमारा उद्धार सर्वदा के लिए हो गया तो हम उसे मानकर आनंदित होंगे और जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, जिसका अर्थ होगा कि हम इस महान उपकार के लिए सदा उसके वचन पर चलेंगे और पापों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर ने हमारा उद्धार सर्वदा के लिए कर दिया है। 15 और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो पुरानी वाचा जो व्यवस्था पर आधारित थी उसकी जगह अब नई वाचा है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा अपनी व्यवस्था हमारे हृदय पर लिख देगा और हमारे विवेक पर डाल देगा उद्धार के समय। मतलब हम व्यवस्था द्वारा संचालित नहीं किए जाएंगे, वो खत्म हो चुकी है पुरानी वाचा, बल्कि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किए जाएंगे
वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है। जैसा रोमियो का 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 17, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो यहां कहीं से कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि परमेश्वर सिर्फ उद्धार तक के पापों की बात कर रहा है, जैसा ब्रजेश भाई की वीडियो में बताया गया है। इन आयतों में परमेश्वर स्पष्ट रूप से मसीह के जीवन के सभी पापों को संबोधित कर रहा है, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी पाप। आपको बाइबल में कोई भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जहां मसीही के पापों को भागों में विभाजित किया गया हो या उसके पापों को किश्तों में क्षमा मिलती हो। ऐसी एक भी आयत नहीं है। जब भी पापों की क्षमा की कोई आयत आती है तो उसका अर्थ मसीह के जीवन के संपूर्ण पापों से है। उद्धार के बाद होने वाले पाप या पापों की क्षमा न मांगना इत्यादि से परमेश्वर कैसे निपटता है, उसके विषय में मैं पिछले 3 वीडियोस में समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं। 18, और जब इन पापों की क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब मूसा की व्यवस्था के आधार पर तो यहूदी हर साल अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे। तो अब मसीह में आने के बाद लेखक उनको समझा रहा है कि यीशु के बलिदान से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है और अब पापों के लिए बार बार जानवरों का बलिदान देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यीशु ने एक ही बलिदान से आपके सभी पाप क्षमा कर दिए। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहूदी जब पाप के लिए बलि चढ़ाते थे तो उसके बाद उनसे फिर पाप होते थे, जिसके लिए वे बार बार बलि चढ़ाते थे। मतलब उनके तत्काल के पाप क्षमा होने के बाद उनसे होने वाले भविष्य के पापों के लिए उन्हें फिर से बलि चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन यीशु ने अपने लहू की नई वाचा से, जो कि पुरानी वाचा से बेहतर थी, इस आवश्यकता को सदा के लिए समाप्त कर दिया कि उन्हें बार बार बलि चढ़ानी पड़े। इसीलिए यहां लिखा है कि तो फिर पाप का कोई बलिदान ना रहा, मतलब ना तो अब जानवरों की कोई बलि चढ़ाई जाएगी और ना यीशु को दोबारा बलिदान देना होगा किसी के भी पाप के लिए। यीशु का एक ही बलिदान पर्याप्त था। 19, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो यहूदियों का जो मंदिर होता था उसमें एक परम पवित्र स्थान होता था, उसके बाहर एक पर्दा लगा होता था जिसके भीतर केवल उस वर्ष का महायाजक ही प्रवेश कर सकता था, वो भी साल में सिर्फ एक बार बलिदान का लहू लेके। जब परमेश्वर का महिमा उस मंदिर के ऊपर आता था तो ये महायाजक अंदर प्रवेश करता था और उस परम पवित्र स्थान में वाचा की संदूक रखी होती थी जिसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना होता था, जिसको मर्सी सीट बोलते हैं। तो महायाजक क्या करता था, जब परमेश्वर का महिमा उसमें आता था तो वो बलिदान का लहू लेकर जाता था और प्रायश्चित के ढकने पर 7 बार छिड़कता था, ताकि इजराइल के सभी पापों को क्षमा मिल सके उस साल के लिए। फिर अगले साल उसको दोबारा से वही करना पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यीशु जो हमारा महायाजक है अनंत काल का, उसने अपने शरीर के बलिदान से ही, मतलब यहां जो लिखा है पर्दे से होते हुए भीतर गया, तो उसने अपने शरीर के बलिदान से ही वो परमेश्वर के पास पहुंचा और उसने जो बलिदान दिया, अपना जो लहू छिड़का परमेश्वर के मर्सी सीट पर यानी प्रायश्चित के ढकने पर जो स्वर्ग में है, तो उस एक बलिदान से ही हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। हमें दोबारा किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यीशु जो हमारा महायाजक है वो परमेश्वर के घर का अधिकारी भी है। तो वो सदा के लिए उसने हमारा बलिदान दे दिया और सारे पापों को क्षमा दिलवा दी, जो भी सच्चे मन से यीशु को स्वीकार करता है। 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। मतलब अपने हृदय को पापों से शुद्ध करके परमेश्वर के समीप जाए। मनुष्य इस योग्य नहीं कि वो परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो पाप होता है। लेकिन यीशु के बलिदान से मनुष्य के लिए यह संभव हो गया। हम परमेश्वर के समीप केवल उसके वचन के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो लेखक आगे लिखता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो क्यों तो और भी अधिक यह किया करो। कुछ यहूदी विश्वासी जो संभवतः नए थे और अभी वचन में स्थिर नहीं हुए थे,
वे विश्वासियों की संगति में इकट्ठे होने में थोड़े ढीले पड़ गए थे। हम सबके साथ भी ऐसा कई बार हुआ जब हम नए मसीही थे। लेकिन लेखक यहूदी विश्वासियों को अधिक से अधिक संगति करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे जैसे यीशु के वापस आने का समय निकट आ रहा है। जो विश्वासी वचन से भटकना शुरू कर देता है, जैसा इब्रानियों के 2:1-4 में लिखा है, वो जल्द ही वचन पर संदेह करना भी शुरू कर देगा, जैसा इब्रानियों का 3:7-4:13 तक लिखा है। फिर जल्दी ही वो वचन के प्रति सुस्त हो जाएगा, जैसा इब्रानियों के 5:11-6:20 तक लिखा है। और अपने आत्मिक जीवन में वो आलसी हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा वचन का तिरस्कार और पाप का जीवन, जैसा आगे की आयत बताती है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई की पहचान प्राप्त किए हुए मतलब विश्वासी लोगों की बात हो रही है यहां पे। तो यहां लिखा है यदि विश्वासी जानबूझकर पाप करते रहें, मतलब यहां एक या दो पाप की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां बात हो रही है एक ऐसे रवैये की, एक ऐसे एटीट्यूड की जिसमें भटका हुआ विश्वासी निरंतर पाप करता रहता है और एक पाप में जीवन बिताता है। जानबूझकर किए गए पापों को ढिठाई के पाप भी कहा गया है बाइबल में। यहूदी जानते थे कि पुरानी वाचा के तहत जानबूझकर किए गए पापों के लिए कोई बलिदान नहीं होता था, जैसा निर्गमन 21:12-14, गिनती 15:27-31 में लिखा है। मूसा के समय में जो इजरायली ढिठाई के पाप करते थे, अर्थात जानबूझकर यहोवा की आज्ञा तोड़ते थे और व्यवस्था का तिरस्कार करते थे, उन्हें मार डाला जाता था, जैसा व्यवस्था विवरण 17:1-7 में लिखा है। तो कोई यहां कहेगा कि भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई विश्वासी उद्धार के बाद पाप करेगा तो उसको नरक में डाला जाएगा। अरे भाई रुकिए, पहली बात तो यह है कि इजरायली होने का मतलब जरूरी नहीं कि हर इजरायली विश्वासी भी हो। बहुत से इजरायली अविश्वासी भी होते थे, लेकिन यह भी संभव था कि कोई इजरायली विश्वासी हो और भटक गया हो, जिसके तहत वो जानबूझकर पाप करता हो। तो पुराने नियम में ढिठाई के पापों के विषय में लिखा है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को जो व्यवस्था दी थी उसके नियम कड़े थे, ताकि मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता का स्तर समझ सके, स्टैंडर्ड समझ सके। तो कोई यहां कहेगा कि यही तो हम कह रहे हैं कि अगर विश्वासी भटककर पाप में जिएगा तो वो नरक में डाला जाएगा। तो मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दाऊद ने जब ढिठाई का पाप किया था, मतलब उसने जानबूझकर बहुत बड़ा पाप किया था, व्यभिचार, बत्शेबा के साथ और हत्या का पाप, तो व्यवस्था के अनुसार तो उसे भी पत्थरवा करके मार दिया जाना चाहिए था। भाई आखिर कुछ लोग जानते थे उसके पाप के विषय में, नातान नबी भी उसके पाप के विषय में जानता था। तो अगर उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता तो क्या हम ये मान लें कि वो नरक ही जाता? नहीं जाता। बाइबल सिखाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती तो हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, जैसा 1 शमूएल 13:14 में लिखा है। मतलब ये कि उसके शरीर का तो नाश हो जाता, लेकिन उसके प्राण स्वर्ग ही जाते। दाऊद को पता था कि उसके पाप के लिए मूसा की व्यवस्था में कोई बलिदान शेष नहीं था जिससे उसको क्षमा मिलती, लेकिन मूसा की व्यवस्था के बाहर एक सबसे बड़ा बलिदान अब भी बाकी था उसके लिए, और वो था टूटे हुए हृदय का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना। भजन संहिता 51:16-17 में ऐसा लिखा है। मतलब सच्चे मन से पश्चाताप करना, जो दाऊद ने नातान नबी द्वारा चिताए जाने पर किया। तो कोई यहां कहेगा कि भाई यही तो ब्रजेश भाई भी कह रहे हैं कि उद्धार के बाद जो अपने पापों की क्षमा मांग लेता है उसका उद्धार नहीं खोता, जैसा दाऊद का नहीं खोया। तो मैं यहां कहूंगा कि नहीं, दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त था। अगर वो क्षमा नहीं मांगता तो परमेश्वर संभवतः उसके जीवन का अंत कर देता, लेकिन वो स्वर्ग ही जाता। इस तरह के कई उदाहरण हमें नए नियम में मिलते भी हैं। उदाहरण के लिए प्रभु भोज के विषय में पौलुस विश्वासियों को कहता है 1 कुरिन्थियों 11:29 में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। सो गए मतलब मर गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। तो उन्होंने जांचा नहीं था, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। मतलब परमेश्वर एक विश्वासी को दंड देकर उसकी ताड़ना करता है और कभी कभी उसका जीवन भी समाप्त कर देता है, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वो यीशु के बलिदान के द्वारा पहले ही सदा के लिए धर्मी ठहराया जा चुका है। फिर 1 यूहन्ना 5:16 कहता है
यदि कोई अपने भाई को, यानी विश्वासी को, यहाँ विश्वासी की बात हो रही है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, प्रार्थना करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, उनको जीवन देगा। लेकिन पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। मतलब फिर उसके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। मतलब यहाँ किसी विशेष पाप की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ ऐसे किसी ढिठाई के पाप की बात हो रही है जिसके बाद परमेश्वर उसे और समय नहीं देता क्षमा मांगने का, और उसके जीवन का अंत कर देता है दंड के तहत, लेकिन उसका उद्धार नहीं होता। जैसा प्रभु बोझ वाली आयत में हमने देखा कि परमेश्वर उस विश्वासी का अंत तो कर देता है, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराता। फिर कौटुंबिक व्यभिचार, मतलब अपनी मां यानी संभवतः पिता की दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उस पाप के बारे में पौलुस ने कुरिन्थ के चर्च को निर्देश दिया था, पहले कुरिन्थ 5:5 में। शरीर के विनाश के लिए उस विश्वासी को शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो यहां उस विश्वासी को दंड के रूप में संगति से बाहर कर दिया जाता है, जैसा पुराने नियम में उसे अपने लोगों से अलग कर दिया जाता था। मतलब उसका सुरक्षा कवच उतार लिया जाता था, और उस विश्वासी को वापस संसार में छोड़ दिया जाता था जो शैतान के अधीन है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बहुत हानि उठाएगा, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर वो सच्चा विश्वासी था तो उसका उद्धार नहीं खोएगा। यह लिखा है कि प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो दाऊद की तरह परमेश्वर हर विश्वासी को समय देता है क्षमा मांगने का। पहले उसे अन्य विश्वासियों द्वारा समझाएगा, फिर उसे चिताएगा, फिर उसकी छोटी मोटी ताड़ना करेगा कि वो सुधर जाए। ध्यान रखिए, इस सब के दौरान पवित्र आत्मा उस विश्वासी के अंदर निरंतर अपना कार्य कर रहा होता है उसे वापस लाने के लिए। फिर भी अगर वो जानबूझकर पाप की रीति में ही जीता रहेगा, तो संभव है कि परमेश्वर उसका समय ही समाप्त कर दे और उसके जीवन का अंत कर दे, जैसा हमने अभी आयतों में देखा। लेकिन परमेश्वर उस विश्वासी के जीवन का अंत क्यों कर देता है? मतलब उसकी क्या जरूरत है? वो अपनी प्राकृतिक मौत भी तो मर सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि जिस विश्वासी का उद्धार हो चुका है वो तो स्वर्ग का नागरिक बन चुका है, क्योंकि एक समय में उसने सच्चे हृदय से मन फिराव करके यीशु के साथ एक वाचा बांधी थी, जिसके तहत परमेश्वर ने उसे यीशु के राज्य में प्रवेश दिला दिया था, जैसा कुलुस्सियों का 1:13-14 में लिखा है। लेकिन अब अगर वो पाप में जी रहा है तो निश्चित है कि वो अपने पाप की वजह से न केवल अपना नुकसान करेगा, बल्कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में भी बाधा उत्पन्न करेगा। वो अन्य मसीहों के लिए और मसीह के नाम के लिए एक बुरा उदाहरण होगा। पुराने नियम में भी ऐसे विश्वासी को इसीलिए मार दिया जाता था क्योंकि वो आज्ञा मानने वालों पर दुष्प्रभाव डाल सकता था। इसीलिए हर लिहाज से यह उचित था कि परमेश्वर उसके जीवन का अंत कर दे। याद रखिए, जब परमेश्वर किसी के जीवन का अंत करता है तो उसे हत्या नहीं कहा जाता, क्योंकि परमेश्वर ही उसे जीवन देता है, और जो जीवन देता है उसे ही जीवन लेने का भी अधिकार होता है। इसीलिए हमें वो अधिकार नहीं है, मतलब हम हत्या कर नहीं सकते, हमें उसका अधिकार नहीं दिया गया, वो पाप हो जाएगा। तो ढिठाई के पाप अर्थात जानबूझकर किए गए पाप, मतलब पाप का रवैया लेकर जीना, उसके विषय में पुराने नियम में क्या लिखा है? गिनती 15:30। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों से नाश किया जाए। तो यहां अपने लोगों में से नाश किया जाए मतलब उसे मार डाला जाए। यहां उद्धार होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि शारीरिक दंड की बात हो रही है। 31। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए। उसका अधर्म यानी उसका गिल्ट उसी के सिर पर पड़ेगा, मतलब उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए। जो इजरायली परमेश्वर की आज्ञाओं से भटककर जानबूझकर पाप में जीता था, उसके लिए फिर कोई बलिदान नहीं था, जैसे इब्रानियों के 10:10 में लिखा है। ऐसे मनुष्य के लिए फिर परमेश्वर की भयानक ताड़ना ही रह जाती थी, जो मृत्यु दंड भी हो सकती थी, जैसा हमने इन आयतों में अभी पढ़ा। तो अब आगे की जो आयत है वो परमेश्वर की इसी भयानक ताड़ना के विषय में है, जो एक विश्वासी का शारीरिक रूप से नाश भी कर सकता है। 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा।
मसीह के जिस प्रभावशाली बलिदान पर उन्होंने विश्वास किया था, उससे अगर कोई अपना विश्वास छोड़कर निरंतर पाप में जीवन बिताता है, तो फिर वो यीशु के बलिदान को कलंकित करता है और उसके पाप के लिए फिर कोई बलिदान शेष नहीं रह जाता, जैसा इब्रानियों के 6:6 में मैंने समझाया था। यीशु का बलिदान हर मसीह का सुरक्षा कवच होता है, जो उसे परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। लेकिन अगर उद्धार के बाद कोई उस बलिदान को तुच्छ जानकर पाप का निंदनीय जीवन बिताता है, तो एक तरह से वो परमेश्वर के विरोधियों की तरह व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसका सुरक्षा कवच हटा लेता है और वो परमेश्वर के भयानक क्रोध का भागीदार हो जाता है, जिसके विषय में यहाँ लिखा है कि वो विरोधियों को भस्म कर देगा। लेकिन इसका संदर्भ नरक से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ताड़ना से है, जैसा इब्रानियों के 12:5 से 11 और इब्रानियों के 6:8 में लिखा है, और जैसा मैंने पुराने नियम की आयतें भी आपको दिखाई अभी। अगर मैं ब्रजेश भाई के तर्क की बात करूं, जिनके साथ हमारी ये डिबेट सीरीज चल रही है, तो उनके आधार पर तो अगर कोई विश्वासी जो उद्धार के बाद पाप में जी रहा है, अगर वो मरते दम तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, तब उसका उद्धार खोएगा। मतलब जब तक वो जीवित है तब तक उसका उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन यहां तो लिखा है जानबूझकर पाप करते रहें, तो करते रहें मतलब यहां तो वो विश्वासी अभी जीवित है, तो फिर उसे नरक में कैसे डाल सकता है परमेश्वर? क्योंकि आपके हिसाब से तो भस्म कर देगा मतलब नरक में डालना होता है, लेकिन अभी तो वो जीवित है, अभी तो उसके पास समय है, हो सकता है वो अपनी अंतिम घड़ी में क्षमा मांग ले। परमेश्वर को तो उसके मरने तक इंतजार करना पड़ेगा ना। देखिए ब्रजेश भाई का ये वीडियो क्लिप। और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है और कुछ पाप वाप नहीं होता, और ये सब बेकार की बातें हैं, और इंसान अपनी मर्ज़ी से जीवन जिए इस संसार के अंदर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। और इस बात को कह के यीशु का तिरस्कार कर दे, अपना उद्धार का तिरस्कार कर दे, अपने पापों की क्षमा ना मांगे, और आखिरी सांस तक यदि वो पाप का जीवन बिताए और अपने पाप की क्षमा मांगे ही नहीं, तब भी क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है? अब जैसा मैंने पहले बताया कि इब्रानियों का 10:26 से 27 क्षमा मांगने के विषय में नहीं है, जैसा ब्रजेश भाई बता रहे हैं, बल्कि ये तो उद्धार के बाद पाप ना करने के विषय में है। तो यहां ब्रजेश भाई ने जो इन आयतों का जिक्र किया, ये उनके तर्क के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। अब क्योंकि उद्धार के बाद के पापों की क्षमा ना मांगने से उद्धार खो सकता है, बोल के कोई आयत नहीं है बाइबल में, इसीलिए शायद ब्रजेश भाई ने उसके स्थान पर इन आयतों का उपयोग किया। तो मैंने पिछले वीडियोस में स्पष्ट किया है कि हम भी यही सिखाते हैं कि विश्वासी को उद्धार के बाद होने वाले अपने पापों की क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। लेकिन साथ में मैंने यह भी समझाया था कि अगर वो क्षमा नहीं मांगता किसी कारणवश, तो यीशु से उसकी संगति टूट जाती है, जिसके बाद उसकी भारी ताड़ना भी हो सकती है परमेश्वर द्वारा, लेकिन उसका उद्धार किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो आगे परमेश्वर की इसी भयानक ताड़ना के विषय में लेखक कहता है 28, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूं कि पुरानी वाचा नई वाचा से हीन थी, मतलब नई वाचा श्रेष्ठ है। तो लेखक यहां तुलना कर रहा है पुरानी वाचा, जिसके तहत व्यवस्था के कड़े नियमों का पालन करना कठिन था, तो उसी में अगर आज्ञा ना मानने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, तो नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, जिस पर चलना व्यवस्था की तुलना में आसान है, तब भी अगर कोई विश्वास से भटककर यीशु के बलिदान को तुच्छ माने और जिस लहू से उसको पवित्र ठहरा दिया गया था उसे अपवित्र जाने, और पवित्र आत्मा जिसने उसे मसीह की तरफ खींचा था उसका अपमान करे, निरंतर पाप में जिए, तो वो परमेश्वर से क्या अपेक्षा कर सकता है? भयानक दंड, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने विश्वास में वापस आ सके, क्योंकि परमेश्वर के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता उसे सुधारने का। इस भयानक ताड़ना के बाद भी अगर वो अपने पापों की क्षमा मांगकर वापस ना आए, तो फिर परमेश्वर उसके जीवन का अंत भी कर सकता है, जैसे मैंने पहले समझाया, और जैसा पुराने नियम में भी उसने इसके लिए मृत्युदंड ठहराया था। लेकिन यहां कहीं भी नरक की बात नहीं हो रही है। ये आयतें उद्धार खोने से संबंधित है ही नहीं। दरअसल बाइबल में अविश्वासियों को नरक में डालने के विषय में तो कई जगह लिखा है, लेकिन विश्वासी का उद्धार छीनकर उसे नरक में डालने के विषय में एक भी स्पष्ट आयत नहीं है।
यहां पर जो लिखा है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और उसके बलिदान को अपवित्र जाना, तो लेखक यहां उन यहूदी मसीहियों को भी संबोधित कर रहा था जो मसीह में आने के बाद भी वापस अपने बलिदानों की व्यवस्था में जाने के लिए प्रलोभित हो जाते थे, जो उनके बाप दादी करते थे। लेखक कह रहा है कि सच्चाई जानने के बाद अब अगर तुम वापस मुड़ोगे तो उससे कोई लाभ तो होगा नहीं, उल्टा तुम परमेश्वर के क्रोध को निमंत्रण दोगे, क्योंकि जानवरों के बलिदान से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर तुम मसीह के बलिदान को अस्वीकार कर दोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। इसीलिए मसीह पर अपने विश्वास को त्यागने का अर्थ होगा परमेश्वर से अलग होना। तो ऐसा समझा रहा लेखक उनको। यहां लिखा है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। तो इस अध्याय के 10वीं और 14वीं आयत में लेखक ने बताया था कि यीशु के एक ही बलिदान से विश्वासी पवित्र ठहरा दिया जाता है और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया जाता है। मैं पिछले वीडियोस में यह भी समझा चुका हूं कि विश्वासी को परमेश्वर यीशु के बलिदान द्वारा सदा के लिए धर्मी ठहरा देता है, उद्धार के समय ही। तो इन सब बातों का एक ही अर्थ निकलता है कि विश्वासी का उद्धार कभी नहीं खोता। हां, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी भारी से भारी ताड़ना अवश्य हो सकती है। 30, क्योंकि हम उसे जानते हैं, यानी परमेश्वर को, जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। यह आयत व्यवस्था विवरण 32, 35 से 36 से ली गई है। दरअसल व्यवस्था विवरण 32 में परमेश्वर इजराइल के शत्रुओं से बदला भी लेता है और इजराइल की भी भारी ताड़ना करता है, जिससे इजराइल को समझ आ जाता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो इन आयतों में लेखक यहूदी विश्वासियों को बता रहा था कि परमेश्वर की चेतावनी को खोखली धमकी ना समझें। तो इस अध्याय का सारांश क्या है? लेखक ने यहूदी मसीहियों को पहले याद दिलाया कि यीशु के एक ही बलिदान से सर्वदा के लिए उनका उद्धार हो गया है। फिर उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अनुग्रह से मिले अपने उद्धार को तुच्छ जानकर जानबूझकर पाप में जिएंगे तो परमेश्वर की भयानक ताड़ना उन पर आएगी। इन सच्चाइयों को स्पष्ट करने के बाद आगे की आयतों में लेखक उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे सच्चे मसीही हैं, इसलिए अपने विश्वास से पीछे ना हटें और परमेश्वर की विनाशकारी ताड़ना से बचे रहें, जिसमें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो आगे की आयतें आप लोग खुद पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। तो ब्रजेश भाई के साथ ये डिबेट अभी जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज में मैं उद्धार खोने के विषय में संदेह उत्पन्न करने वाली सभी आयतों का व्याख्यान करने की कोशिश करूंगा और ये सभी वीडियोस YouTube पर अपलोड होंगे, इसलिए देखते रहिए और अपने उद्धार को निश्चित कर लीजिए। आमीन।